नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त एडवर्ड। आप सभी का स्वागत है हिंदी डेव टूल्स पर और आप देख रहे हैं वर्डप्रेस जीरो टू हीरो 2020 वर्डप्रेस ट्यूटोरियल सीरीज। आज का हमारा टॉपिक है वर्डप्रेस कैटेगरीज। तो अगर आपने अपने वर्डप्रेस ब्लॉग में बहुत सारे पोस्ट लिखे हैं या फिर आपकी नॉर्मल साइट में भी बहुत सारे पोस्ट लिखे हैं, तो आप उसे किस तरह से कैटेगरी मैनेज कर सकते हैं, अलग अलग कैटेगरीज पे अपने पोस्ट को डाल सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको वर्डप्रेस की कैटेगरीज मैनेज करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब हम आ गए हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और आप देख सकते हैं कि हमारा जाम सर्वर यहाँ पे हमने स्टार्ट कर लिया है। और आज की वीडियो भी मैं यहाँ पे लोकल होस्ट पे बना रहा हूँ ताकि जो भी स्टूडेंट ने अभी तक अपना डोमेन होस्टिंग नहीं खरीदा है वो भी हमें फॉलो कर सके, और जिन्होंने वेब होस्टिंग खरीद लिया है वो सारा काम ऑनलाइन में ही करेंगे। तो हमने यहाँ पर अपना जाम सर्वर को स्टार्ट कर दिया है। अब हम अपने ब्राउज़र में चलेंगे और ये हमारा वेबसाइट है। और लास्ट टाइम आपने और हमने मिल के जो साइट बनाई थी वो कुछ इस तरह से था, हमने पोस्ट करना सीख लिया था। और जो भी स्टूडेंट आज ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि इससे पहले हमने 7 एपिसोड और बनाए हैं, वो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमारा टॉपिक है कैटेगरीज। तो आपने अगर बहुत सारे पोस्ट लिख लिया, अभी आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे कोई कैटेगरीज नहीं बनाई थी। यहाँ पे देखिए अन कैटेगरीज है। तो वर्डप्रेस में एक छोटा सा थ्योरी है कि अगर आपने पोस्ट लिखा और आपने कोई भी कैटेगरीज नहीं सेलेक्ट की तो आपका बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो अन कैटेगरीज में चला जाएगा। तो कोई बात नहीं, इसमें डरने जैसी कोई बात नहीं है। लास्ट टाइम जैसे आपने पूरी तरह से वर्डप्रेस में पोस्ट करना सीखा, आज की वीडियो का एंड होते होते आप कैटेगरीज मैनेज करना आराम से सीख जाएंगे। फिर आज के बाद आपको कभी भी वर्डप्रेस की कैटेगरी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा प्रिपेयर करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, कम से कम 10-20 पोस्ट लिखने पड़ेंगे, तब हम लोग उसे डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग कैटेगरी में। तो एक छोटा सा सिनेरियो लेते हैं। मान लीजिए कि ये जो वर्डप्रेस जीरो टू हीरो है, तो यहाँ पे मैं वेब डिज़ाइन की पोस्ट करना चाहता हूँ। तो वेब डिज़ाइन में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपको पता ही होगा, वेब डिज़ाइन अगर आपको सीखना है तो आपको HTML सीखना पड़ता है, CSS सीखना पड़ता है, जावास्क्रिप्ट सीखना पड़ता है। तो 3 टॉपिक तो यहीं पे आ गए। और थोड़ा बहुत आपको फोटोशॉप का नॉलेज हो तो आप PhD लेआउट बना सकते हैं। और अगर आप आज के टाइम पे डायरेक्ट प्रोटोटाइप करना चाहते हैं तो बहुत सारे प्रोटोटाइप करने के लिए भी आ जाता है, जैसे Adobe XD आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से काफ़ी चीज़ें हैं, ठीक है। तो जो भी आप टॉपिक ले रहे हैं उसे हम लोग कैटेगरी में कन्वर्ट करेंगे। मान लीजिए ये प्रोग्रामिंग वाली कोई साइट होती है जहाँ पे प्रोग्रामिंग सिखाया जा रहा है, तो फिर उसका प्रोग्रामिंग में जैसे PHP सिखाया जा रहा होगा तो PHP कैटेगरी हो सकती है। पाइथन सिखाया जा रहा है तो पाइथन कैटेगरी हो सकती है। उसके बाद PHP का कौन सा लेवल है, तो PHP का बिगनर्स लेवल है, इंटरमीडिएट लेवल है, एडवांस लेवल है। तो इस तरह से कैटेगरी डिफाइन होती है। अब इसे हम लोग प्रैक्टिकल में करेंगे। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रही होगी। अगर नहीं आ रही है समझ में तो कोई बात नहीं, आप फॉलो करते जाइए। इस वीडियो के एंड तक आप पक्का कैटेगरी मैनेज करना सीख जाएंगे। ओके, तो हम लोग डैशबोर्ड पे चलेंगे और उसके बाद यहाँ पे आपको देखिए पोस्ट, और पोस्ट में आपको आना है कैटेगरीज, ठीक है। आप कैटेगरीज जैसा आप बोलते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐड न्यू कैटेगरी, ठीक है। तो यहाँ पे आप कैटेगरी ऐड कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का ऐड किया है। तो मान के चलते हैं कि हम लोग वेब डिज़ाइनिंग के लिए ही ये बना रहे हैं, तो जावास्क्रिप्ट हमने ऐड कर लिया है। अब हम लोग यहाँ पे HTML ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पे HTML को इस तरह से बड़ा बड़ा लिखता हूँ। अब बड़ा छोटा जैसा आपको लिखना होगा, क्योंकि HTML को नॉर्मली ऐसे ही लिखा जाता है। तो मैं यहाँ पे HTML लिख दिया। यहाँ पे आप कैटेगरी का स्लॉग दे सकते हैं, ये आपको SEO के लिए हेल्प करता है। आप आगे चल के इसे सीख सकते हैं। और फिलहाल के लिए जो आपने ऊपर लिखा है कैटेगरी, सेम टू सेम आप यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं, या तो वर्डप्रेस बाय डिफ़ॉल्ट आपको जनरेट करके देगी। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है पेरेंट कैटेगरी, इसका मतलब होता है कि अगर मुझे 2 बनानी है, फॉर एग्जांपल मैंने जैसे बताया था HTML का है, तो HTML का बिगिनर्स ट्यूटोरियल्स हो सकता है, एडवांस ट्यूटोरियल्स हो सकता है। तो उस टाइम पे मैं अगर बनाऊंगा, चलिए प्रैक्टिकल करते हैं। सबसे बेटर आइडिया होता है हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। तो HTML हम लोग बनाएंगे। यहाँ पे कोई भी पेरेंट कैटेगरी में नॉन सेलेक्ट रखना है और यहाँ पे ऐड न्यू कैटेगरी कर देनी है। तो देखिए HTML का मेन कैटेगरी बन गया। और जब हमें सब कैटेगरी बनाना होगा, अभी मान लीजिए HTML के अंदर में लेआउट डिज़ाइन के बारे में ट्यूटोरियल लिखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा इस तरह से लेआउट डिज़ाइन, ठीक है।
और इस बार मैं क्या चाहता हूँ कि ये HTML के अंदर आए। ये एक एग्जाम्पल है, ऐसा नहीं है, ये परफेक्ट एग्जाम्पल तो नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो लेआउट डिज़ाइन है यहाँ पे, तो हम लोग स्लोग नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे। और उसके बाद में डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हैं कि लेआउट डिज़ाइन किस चीज़ का कैटेगरी है, तो यहाँ पे आप उसे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसे चेंज करके HTML कर दूंगा, तो अब ये सब कैटेगरी बन जाएगी। तो हम लोग ऐड करेंगे, आप देख सकते हैं HTML के अंदर लेआउट डिज़ाइन है। और अगर हम लोग डायरेक्ट बनाएंगे, जैसे हम लोग को और एक चाहिए जो होता है CSS, तो अब हम लोग यहाँ पे पेरेंट्स कैटेगरी को नॉन करेंगे, ऐड कैटेगरी करेंगे, तो आप देख सकते हैं ये मेन कैटेगरी से। तो मेन कैटेगरी जो रहेगी वहाँ पे आपको कोई भी साइन नहीं दिखेगा। जो सब कैटेगरी रहेगी तो वहाँ पे आपको एक यहाँ पे डैश साइन दिखाई देगा। इस तरह से हम मेन कैटेगरीज बनाएंगे या तो सब कैटेगरी बनाएंगे। तो जब भी आपको अंदर रखना होगा, जैसे मुझे CSS के अंदर रखना है, तो यहाँ पे मान लीजिए CSS का प्री प्रोसेसर होता है जैसे लेस, तो हम लोग लेस के बारे में भी ट्यूटोरियल्स बनाना चाहते हैं, तो वो CSS के लिए है। तो यहाँ हम लोग CSS सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ऐड कैटेगरी कर देंगे। तो आप देखिए CSS के अंदर आ गया। HTML के अंदर लेआउट डिज़ाइन, जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर हम लोग मान लीजिए एंगुलर पढ़ने वाले हैं या व्यू पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पे अभी के लिए हम लोग एंगुलर लिख लेते हैं। तो हम लोग एंगुलर अगर पढ़ेंगे, मान के चलते हैं, ठीक है, तो आप उसे यहाँ पे ऐड कर देंगे, लेकिन उसे हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा जावास्क्रिप्ट के अंदर और ऐड करेंगे। तो आप देख सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर एंगुलर आ गया है। तो इस तरह से डायरेक्ट अगर आपको बनानी होगी तो डायरेक्ट बना सकते हैं, और अगर आपको सब कैटेगरी बनानी होगी तो सब कैटेगरी बना सकते हैं। अब इसी कैटेगरी में अगर हम लोग पोस्ट करेंगे तो हमारे जो यूजर आएंगे हमारे वेबसाइट की, उनको हमारा पोस्ट ढूंढने में बहुत आसानी होगा, इसीलिए कैटेगरी मैनेज की जाती है। तो चलिए हम लोग पोस्ट में भी डेमो करके देखते हैं। तो हम लोग चलेंगे ऑल पोस्ट में, और फिलहाल आप देख सकते हैं हमारे पास 3 ही पोस्ट है। तो फिलहाल हमारे पास अभी 3 ही पोस्ट है, तो हम लोग इसमें ज़्यादा कुछ टेस्ट तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम लोग चाहें तो यहाँ पे बहुत सारा पोस्ट जो है, फेक पोस्ट जो है, हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग प्लगइन में जाएंगे, इंस्टॉल प्लगइन पे जाएंगे और ऐड न्यू करेंगे, और यहाँ पे हमें फेक पोस्ट चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फेक पोस्ट करके सर्च करेंगे इस तरह से। तो अगर पोस्ट लिखने के लिए कोई प्लगइन होगा तो हमें मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑटोमेटिकली क्रिएट न्यू फेक पोस्ट, फिल द डाटाबेस। ठीक है, तो आप अपना वेबसाइट जब बनाते हैं तो हमें कुछ फेक वाली पोस्ट बनानी पड़ती है, तो हम लोग इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। अब बहुत सारे प्लगइन आते हैं, आप जो प्लगइन आपको अच्छा लगे वो प्लगइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे, इसे एक्टिवेट कर देते हैं, और एक्टिवेट करने के बाद में हम लोग कुछ पोस्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे दिखा रहा है नंबर ऑफ पोस्ट कितना चाहिए, हमें 20 पोस्ट चाहिए। तो फिलहाल यहाँ पे हम लोग को 10 दिया है तो 10 ले लेते हैं। पोस्ट टाइप कैसे होना चाहिए, पोस्ट होना चाहिए, पैराग्राफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, रैंडम करेंगे हम लोग। पोस्ट स्टेटस जो है वो पब्लिश ही होगा। पोस्ट ऑथर जो है वो आप कोई भी एक ऑथर ले सकते हैं। पोस्ट की थंबनेल होनी चाहिए कि नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए, तो हम लोग सेंड कर देंगे। तो आप ही देखिएगा ये हमारे लिए पोस्ट क्रिएट कर देगा। जब हम लोग कोई वेबसाइट या ब्लॉग को बनाते हैं तो हमारे पास इतना वक्त नहीं होता कि हम लोग डेमो डाटा लिखते फिरें, तो उसके लिए प्लगइन यूज किया जाता है जिससे हम लोग फेक पोस्ट जनरेट करते हैं। तो अभी थोड़ी देर में ये पोस्ट जनरेट हो जाएगी, हम लोग थोड़ा सा वेट करते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑपरेशन जो है वो सक्सेसफुली हो चुकी है। अभी अगर हम लोग पोस्ट चेक करेंगे तो आप देखिए कि हमारे पास कितने सारे पोस्ट आ चुके हैं। 10 हमने लिए थे तो 10 पोस्ट हमें मिल गए। अब काफ़ी है, अब हम लोग इसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं हम लोग कैटेगरी के वाइज। तो HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट है, तो हम लोग उसे पहले हम लोग पोस्ट का प्रीव्यू देख लेते हैं कि किस तरह से पोस्ट हमें मिला है। तो अब जाके हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए एक बहुत बढ़िया पोस्ट मिला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी बढ़िया है। और नीचे अगर हम लोग जाएंगे तो ये भी बढ़िया है। तो ऑटोमेटेड हमारे पास बहुत सारे पोस्ट आ गए, लेकिन इसकी जो कैटेगरीज है वो कैटेगरीज हमें ऑन कैटेगरीज में आ रहा है, तो हमें कैटेगरी डालनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पोस्ट में जाएंगे, यहाँ पे आप देखिए क्विक एडिट का ऑप्शन आता है आपको। तो यहाँ पे क्विक एडिट अगर करेंगे तो ये कैटेगरीज पूछ रहा है, तो हम लोग इसे क्या करेंगे, पहले 3 को CSS में कर देंगे, ठीक है, अपडेट। दूसरे वाले को फिर भी यहाँ पे क्विक एडिट करेंगे, इसे भी CSS में कर देंगे, अपडेट। और तीसरे वाले को भी हम लोग क्विक एडिट करेंगे और इसे भी हम लोग CSS में कर देंगे, अपडेट। अब मैं वीडियो को रोक के थोड़ा सा कर लेता हूँ क्योंकि बहुत टाइम जा रहा है। ओके, तो सारा मैंने एडिट कर दिया है। यहाँ पे कुछ मैंने CSS पे रख लिया है, कुछ मैंने HTML में रख लिया है। आप लोग भी यहाँ से क्विक एडिट कर सकते हैं, या तो डायरेक्टली अगर कोई पोस्ट है उसे आप लोग इस तरह से एडिट कर सकते हैं। मैंने पहले भी बताया था आपको पोस्ट एडिट करने के लिए, ऐसे एडिट पे जाएंगे तो यहाँ पे कैटेगरीज दिखाएगा।
तो आप जो कैटेगरीज में रखना चाहते हैं इस तरह से आप टिक कर सकते हैं। और ये CSS वाली है तो CSS में, या मल्टीपल चाहिए तो दोनों में भी रख सकते हैं, इधर भी दोनों में रख सकते हैं। तो ये सारा आपको खुद प्रैक्टिकल करके थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग इसे, ये ऑलरेडी अपडेट हो गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं अपडेटेड है, तो हमें कोई चेंजेस नहीं करना है। अब हम लोग थोड़ा सा जाएंगे और देखेंगे कि हमने जितने भी पोस्ट बनाए हैं वो कैटेगरीज में हुआ कि नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे CSS है। नीचे अगर हम लोग जाएंगे दूसरे पोस्ट पे तो ये CSS में भी है और ऑन कैटेगरीज में भी है। और नीचे अगर हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे CSS में है और ऑन कैटेगरीज में है। और नीचे अगर हम लोग जाएंगे तो ये भी CSS में है। और नीचे हम लोग जाते हैं तो ये HTML में है। और नीचे हम लोग अगर जाएंगे तो एक दूसरा कैटेगरी हमें मिलेगी CSS में है। तो इस तरह से क्या होगा कि आपकी वर्डप्रेस ब्लॉग में एक कैटेगरी सेक्शन भी रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैटेगरीज, यहाँ पे सेक्शन है। तो यहाँ पे CSS, HTML, जावास्क्रिप्ट हमारे 3 कैटेगरी आ चुकी है। अभी मान लीजिए किसी को, देखिए ये थीम में डिज़ाइन थोड़ा अलग अलग होता है और मैं जानबूझ के ये जो है 2020 थीम यूज कर रहा हूँ ताकि ये वर्डप्रेस की सीरीज अगर पुरानी भी हो जाए, क्योंकि वर्डप्रेस जीरो टू हीरो 2020 का मतलब 2020 का ट्यूटोरियल नहीं है। हम लोग 2020 में स्टार्ट कर रहे हैं हमारी जर्नी, ताकि हमेशा हम लोग वर्डप्रेस से जुड़े रहें और आगे जो भी चीज़ नया आएगी उसे हम लोग सीखते चलें। इसलिए इस सीरीज़ का नाम वर्डप्रेस जीरो टू हीरो 2020 है। 2020 से हमारी शुरुआत हुई है। तो ये कोई भी थीम हो सकता है, लेकिन थीम में आपको कैटेगरी दिखाई देगी। अब मान लीजिए मुझे बस CSS की ही ट्यूटोरियल्स देखनी है, कोई पोस्ट देखनी है, तो मैं यहाँ पे CSS पे क्लिक करूँगा और आप देखेंगे कैटेगरी, यहाँ पे आपको कैटेगरी CSS दिखा रहा है। और नीचे अगर हम लोग जाएंगे तो बस आपको CSS की ही आएगी। आप देखिए नीचे जितना भी हम लोग जाते जाएंगे CSS ही आएगी। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि सर ये जो थीम है उतना अच्छा नहीं लग रहा है, तो थीम का हम लोग को क्या करना है। तो देखो हमने पोस्ट करना सीखा, आज हमने कैटेगरीज बनानी सीखी, उसके बाद हमें पेज बनाने सीखना है। वंस पेज बनाने सीख जाने के बाद और एक एपिसोड बस आपको झेलना है। ये 8वां एपिसोड था। उसके बाद 9 नंबर की एपिसोड आएगी जिसमें आप लोग पेज बनाने सीखेंगे और उसके बाद आपको विजेट बनाने सीखना है जो कि 10 नंबर का होगा। तो बस आपको 2 एपिसोड और इंतजार करने हैं। उसके बाद में हम लोग ये 2020 थीम को छोड़ देंगे क्योंकि हमने बेसिक वर्डप्रेस का कोर सीख लिया। अभी 2 चीज़ें और बाकी हैं, तो जब तक वीडियो नहीं आती है आप लोग उसके ऊपर में ज़रूर ध्यान दें। एक वीडियो आएगा जिसमें हम लोग पेज बनाना सीखेंगे, क्योंकि हमने पोस्ट और कैटेगरी सीख लिया है तो हम पेज बनाएंगे। दूसरा एक वीडियो आएगी जहाँ पे हम लोग विजेट बनाना, साइड बार और विजेट के बारे में देखेंगे। उसके बाद हमारी कोर कॉन्सेप्ट जो है वो कंप्लीट, फिर अच्छी तरह से हम लोग एक वेबसाइट बनाना चालू करेंगे वर्डप्रेस में। और उस टाइम में हमें 2020 थीम की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम लोग एक से एक दूसरा थीम यूज करेंगे। जैसे आस्त्रा थीम आपको पता होगा, OceanWP पता होगा, प्रीमियम थीम हो सकता है, कोई दूसरा फ्री थीम हो सकता है। तब आपको डिज़ाइन अच्छा दिखने लगेगा। क्योंकि देखिए स्टार्टिंग में कोई भी वेबसाइट बनाने की कोशिश आप नहीं करिए, पहले आप वर्डप्रेस को सीखिए, उसकी सारी चीज़ों को समझिए। जैसे अभी अगर हम लोग डैशबोर्ड में जाएंगे, अभी तक अगर आपने हमारा इस सीरीज को फॉलो किया है तो आपको डैशबोर्ड के बारे में पता ही होगा कि डैशबोर्ड में हमें सारी विजेट आते हैं वर्डप्रेस के। यहाँ पे होम मतलब आप होम में जा सकते हैं, अपडेट मतलब अपडेट आएगा। पोस्ट में आपने ऑल पोस्ट देख लिया है, पोस्ट ऐड करने के लिए कैटेगरी और यहाँ पे टैग है। जो एसईओ बढ़ाने के लिए हम लोग कैटेगरीज को छोड़ के कुछ चीज़ों को टैग में ऐड करते हैं। मैं यहाँ पे टैग के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, एसईओ के सेक्शन में वो चीज़ बताई जाएगी। मीडिया जो है, मीडिया में आप अपना फोटो वगैरह, गैलरी वगैरह अपलोड कर सकते हैं। पेजेस जो है उसमें आप पेज ऐड करेंगे, वो अगले एपिसोड में देखने वाले हैं। कमेंट्स में आप अपने ब्लॉग में जितने भी लोग कमेंट्स करेंगे वो चेक करेंगे। अपीयरेंस में आपकी वेबसाइट की थीम जो अभी हमने पढ़ा नहीं है उसके अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि थीम क्या होता है, विजेट क्या होती है और मेनू कैसे बनाते हैं, वो सब कुछ हम लोग आगे देखने वाले हैं। बस आपको 2 से 3 एपिसोड और देखने हैं, उसके बाद हम लोग अच्छा वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे। आपको ये 2020 बेकार वाला डिज़ाइन नहीं देखना पड़ेगा। प्लगइन्स में हम लोग प्लगइन डालना सीखेंगे। यूजर में यूजर मैनेजमेंट में आपको सिखा दिया है। टूल्स में अभी का काम नहीं है, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है। सेटिंग का लगभग मैंने आपको बता दिया था, ये जनरल सेटिंग होता है। यहाँ पे राइटिंग के लिए है, रीडिंग के लिए हम लोग थोड़ी और कुछ आगे एपिसोड में देखेंगे। डिस्कशन है, मीडिया है, परमालिंक मैंने आपको बताया हुआ है। यहाँ पे प्रिवेसी है और यहाँ पे लॉरेम इप्सम जो हमने आज डाला है तो उसके ऊपर में है। तो देखा जाए तो लगभग आपको एक आइडिया आ गया होगा वर्डप्रेस के बारे में। और अभी हमारी वेबसाइट को अगर हम लोग देखेंगे तो कुछ इस तरह से दिख रही है। तो ऐसा कुछ नहीं है, देखिए अगर इतना भी सीख चुके हैं ना, तो इतना सीखने के बाद में भी आप बहुत अच्छा वेबसाइट बना सकते हैं, वो आपके ऊपर होता है। तो जब तक आगे की वीडियो नहीं आती है तब तक हम लोग और 3 एपिसोड थोड़ा झेल लीजिए। जब इतना पेशेंस रखे, मैंने सीरीज की पहले ही कहा था कि जिसके पास में पेशेंस होगा वही सीरीज को अच्छे से सीख पाएगा।
और जितना भी वर्डप्रेस नया आते जाए, देखिए मुझे तो वर्डप्रेस कोई नहीं सिखाता, तो मैं किस तरह से वर्डप्रेस सीख पाता हूँ और आप लोगों को सिखा पाता हूँ। तो वो अपने ऊपर रहता है कि जैसे ही आप वर्डप्रेस के पूरा पीछे ही पड़े रहेंगे तो आपको खुद ब खुद नॉलेज होने लगेगी। और आज के टाइम पे तो आप यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं, हिंदी डेव टूल्स के भी ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं, ब्लॉग पढ़ सकते हैं, तो आपके लिए तो आसान है ही है। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, ये आउट ऑफ ट्यूटोरियल्स जा रहा है। अभी से जो वीडियो मैं अभी आपको 5 मिनट के अंदर जो दिखाऊंगा, इसको सीरीज से काट दीजिएगा, ये सीरीज के अंदर की नहीं है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को लग रहा है कि हम लोग अच्छी वेबसाइट नहीं बना रहे। उनको एक छोटा सा मैं डेमो दे रहा हूँ। ऑलरेडी एपिसोड खत्म हो चुकी है जहां पे हमने वर्डप्रेस में कैटेगरीज बनाना सीखा, तो आप वीडियो को यहीं बंद कर दें। और जो स्टूडेंट को लगता है कि हम अच्छी वेबसाइट नहीं बना पा रहे हैं, उनके लिए अभी मैं 5 मिनट इसी सीरीज में, इसी ट्यूटोरियल्स में 5 मिनट एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूं। तो चलिए ये एक्स्ट्रा बोनस ट्यूटोरियल्स को शुरू करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले जाएंगे डैशबोर्ड में, डैशबोर्ड के बाद अपीयरेंस में जाएंगे, थीम में जाएंगे, थीम में जाने के बाद ऐड न्यू करेंगे और यहाँ पे सर्च में जाएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे इस तरह से आस्त्रा। ठीक है, आस्त्रा थीम सर्च करेंगे और यहाँ पे हमें आस्त्रा थीम मिल जाएगी, इसे हम लोग इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे और इंस्टॉल करके थोड़ा सा इंतजार करेंगे हम लोग ताकि इसे एक्टिवेट करें। और मैं पहले ही बता दूं ये बोनस है, ये हमारे वर्डप्रेस जीरो टू हीरो का हिस्सा अभी के लिए नहीं है। जो स्टूडेंट को प्रॉब्लम है कि हम लोग अच्छी वेबसाइट नहीं बना रहे, उनके लिए है। फिर हम लोग एक्टिवेट करेंगे, देखिए आपकी आंखों के सामने मैं कर रहा हूँ, इसमें कुछ सीखने सिखाने जैसा नहीं है। मैंने यहाँ पे एक्टिवेट कर दिया है और अभी अगर हम लोग अपने साइट को देखेंगे तो हमारा वेबसाइट कुछ इस तरह से आएगा। तो आप देखिए जिस तरह से हमने टॉप ब्लॉगर लोगों का देखा था उस तरह से यहाँ पे आ रहा है। जो हमारा यहाँ पे टाइटल आ रहा है WP02 हीरो, ये 2020 को हम हटा देंगे क्योंकि 2020 हमारी शुरुआत है, सीरीज़ का नाम नहीं है। तो हम लोग यहाँ जनरल पे जाएंगे और ये जो 2020 है इसे हम लोग हटा देंगे कुछ इस तरह से, और इसे हम लोग सेव कर लेंगे कुछ इस तरह से। और अगर हम लोग अभी यहाँ पे जाके अपने साइट को देखेंगे तो हमारी जो साइट है बिल्कुल एक ब्लॉग जैसे लग रहा है। आप देख सकते हैं जैसा हमने टॉप ब्लॉगर का देखा था, यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे थंबनेल है, यहाँ पे टाइटल है, यहाँ पे कैटेगरी वगैरह दिया हुआ है, ऑथर का नाम है और डिस्क्रिप्शन। और जब हम लोग इसे क्लिक करेंगे तो हम लोग एक सिंगल पोस्ट में आ जाएंगे। देखिए इस तरह से सिंगल पोस्ट में हम लोग आ जा रहे हैं। और राइट साइड में अगर हम लोग देखेंगे तो हमें रिसेंट पोस्ट दिखाई दे रहा है, आर्चिव दिखाई दे रहा है, कैटेगरीज दिखाई दे रहा है। और ये मेटा वाला हमें हटाना होता है, तो मेटा वाला हम लोग विजेट से हटा सकते हैं। तो डैशबोर्ड में जाएंगे, अपीयरेंस, और ये रहा विजेट। और विजेट में जाके आप देख सकते हैं कि हमें मेटा वाला सेक्शन हमें नहीं चाहिए, तो हम लोग इसे डिलीट कर देंगे। और सबसे ऊपर हमें कैटेगरी चाहिए सर्च के नीचे, तो हम लोग यहाँ पे रखेंगे। और उसके बाद में हम अभी अपने साइट को जाके देखेंगे। इस तरह से अगर हम लोग देखेंगे तो देखेंगे यहाँ पे हमारा एक ब्लॉग बन गया है। आप देख सकते हैं कैटेगरी दिखाई दे रही है, सर्च का ऑप्शन आ रहा है, CSS HTML जावास्क्रिप्ट, ठीक है, रिसेंट पोस्ट आ रहा है और हमारे सारे पोस्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये जो पहला वाला पोस्ट है ये कुछ इसका जो इमेज है वो थोड़ा गड़बड़ है, तो इसको हम लोग चेंज कर देंगे। उसके लिए सिंपली हम लोग जाएंगे डैशबोर्ड पे और यहाँ पे जाएंगे हम लोग पोस्ट में, ऑल पोस्ट पे हम लोग आएंगे और फर्स्ट वाला जो है उसे एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसका जो फीचर इमेज है ये अच्छा नहीं है, इसे रिमूव कर देंगे और हम लोग एक दूसरा इमेज ले लेंगे कुछ इस तरह से, सेट फीचर इमेज करेंगे और इसे अपडेट कर देंगे। और उसके बाद अभी हम लोग अपने साइट को जाके देखेंगे। इस तरह से हम लोग अपना साइट को देखेंगे तो आप देख सकते हैं वर्डप्रेस जीरो टू हीरो, यहाँ पे सैम्पल पेज, यहाँ पे कैटेगरी, और नीचे अगर हम लोग आएंगे तो बढ़िया से एक यहाँ पे हमारा ब्लॉग दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ब्लॉग जो है हमें अच्छे से दिखाई दे रहा है, जैसे आपने टॉप ब्लॉगर लोग का देखा था कुछ ऐसे ही था। अब यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे तो हमारा सिंगल पेज आ जाएगा। देखिए आराम से यहाँ पे हमें ब्लॉग पोस्ट दिखाई दे रहा है, कमेंट वगैरह के लिए है, तो ये पूरी तरह से एक ब्लॉग बन गया है। रही बात यहाँ पे जो पेजेस की, तो पेजेस भी तुरंत बन जाएगी, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। आप पेज बनाना चाहते हैं तो हम लोग डैशबोर्ड पे जाएंगे, यहाँ पे पेजेस है, ऑल पेजेस है, यहाँ पे हम लोग ऐड न्यू करेंगे और उसके बाद में आपको क्या पेज चाहिए, मान लीजिए कॉन्टैक्ट में पेज चाहिए तो आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट में पेज बनाएंगे और नीचे में आप अपना कॉन्टैक्ट फॉर्म लगा सकते हैं। फिलहाल हम लोग ये बोनस सीरीज में चल रहे हैं, तो ये कुछ स्टूडेंट को मैं बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, ये हम लोग सही में ट्यूटोरियल्स नहीं कर रहे हैं। ओके, तो उसके बाद में हम लोग डैशबोर्ड में आएंगे और उसके बाद अगर हम लोग अपीयरेंस में जाएंगे तो हम लोग मेनू पे जा सकते हैं। मेनू पे अगर हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे क्रिएट मेनू करेंगे, नाम दे देंगे इसका मेन मेनू, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट मेनू यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो है एक मेनू हम लोग का यहाँ पे बन जाएगा, क्रिएट ए न्यू मेनू। और यहाँ पे मेन मेनू रखते हैं, क्रिएट मेनू करते हैं यहाँ पे, और बोल रहा है कि मेनू नेम कॉन्फ्लिक्ट विद अदर मेनू नेम, तो आपको दूसरा कुछ रखना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे सिंपल रख देते हैं, हमारी वेबसाइट का है तो वेब मेनू यहाँ पे रख देते हैं।
देखिए नेमिंग में भी गड़बड़ होता है कभी कभी, तो हम लोग यहाँ पे क्रिएट मेनू कर देते हैं, हो गया यहाँ पे। और उसके बाद में यहाँ पे कॉन्टैक्ट मी है, तो कॉन्टैक्ट पेज हम लोग उसे ऐड मेनू पे कर देंगे, तो यहाँ पे वो ऐड हो जाएगा कॉन्टैक्ट, और यहाँ पे ऐड, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐड हो गया है। और अगर आप कोई कैटेगरी को ऐड करना चाहते हैं, जैसे CSS HTML, ये रहा और ये रहा, ये तीनों को मैं ऐड कर दूंगा, तो कॉन्टैक्ट वाले को नीचे ले आते हैं और यहाँ पे हम लोग एक होम पेज जो है वो हम लोग लेंगे। व्यू अगर करेंगे तो यहाँ पे होम है, होम को हम लोग ऐड कर लेंगे। ठीक है, होम 2 बार ऐड हो गया गलती से, तो हम लोग इसे रिमूव कर देते हैं। होम पेज आ गया, HTML CSS ये सारे ट्यूटोरियल और कॉन्टैक्ट में आ गया। अब सेव हो गई। अब हम लोग देखते हैं कि आ जाना चाहिए हमारे पास, तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट आ रहा है, यहाँ पे कैटेगरी वगैरह आ रहा है। देखिए CSS करने से CSS की आ रही है और HTML करने से HTML। तो बहुत कुछ किया जा सकता है। आप यहाँ पे मेनू बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप मेनू को रिमूव कर सकते हैं इस तरह से, कोई दिक्कत नहीं है। HTML को आप इस तरह से रिमूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसे देखिए, मान लीजिए आप बहुत लड़के सोच रहे होंगे, यहाँ पे देख रहे होंगे कि सर यहाँ पे तो ऊपर में अगर हम लोग जाएंगे, कहाँ गया, तो यहाँ पे हमें HTML CSS कैटेगरी नहीं दिखाई दी मेनू में। कोई बात नहीं, वो भी आ जाएगी। उसके लिए आपको क्या करना होता है, प्राइमरी मेनू को यहाँ पे क्लिक करना होता है और कैटेगरी हम लोग जाएंगे, मान लीजिए HTML CSS जो भी आपको ऐड करना है ऐड कर देंगे। यहाँ पे 2 बार ऐड हो गया यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग 1-2 सब मेनू भी बनाने सीख जाएंगे। ठीक है, तो मैंने बहुत सारा ऐड कर दिया, इतना ज़्यादा ऐड नहीं करना था। रिमूव कर लेते हैं कुछ, इसे CSS भी रिमूव कर देता हूँ मैं, जावास्क्रिप्ट भी रिमूव कर देता हूँ, और ये वाली जावास्क्रिप्ट रिमूव कर देते हैं, ये वाली HTML भी रिमूव कर देते हैं। अब सही है, हम लोग इसे सेव कर देते हैं। सेव हो गया ये वाला। अब हम लोग यहाँ पे जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे तो हमें दिखाई देगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे होम आ गया, CSS आ गया, जावास्क्रिप्ट आ गया, HTML और CSS आ गया। जब भी आप मेनू बनाएंगे तो नीचे आपको प्राइमरी मेनू को सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो ये आपका प्राइमरी मेनू पे दिखाई देगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे होम, CSS, जावास्क्रिप्ट, HTML, और यहाँ पे और एक CSS आ गया है, कॉन्टैक्ट भी आ गया है। तो हम लोग होम पे जाएंगे, तो इस तरह से हमारा कंप्लीट ब्लॉग ऑलरेडी बन चुका है। तो कुछ नहीं है, देखिए वर्डप्रेस में हम लोग 2 मिनट में वर्डप्रेस साइट बना सकते हैं। और ये एक सिंपल ब्लॉग मैंने बता दिया, जिसमें होम पेज मैंने आपको बता के दिखा दिया, दूसरा पेज बना के दिखा दिया, यहाँ पे और भी मैंने आपको कैटेगरी कैसे लगाते हैं वो भी दिखा दिया। और इस तरह से अब बहुत लोग सोचेंगे कि हम लोग का नॉर्मल होम पेज कैसे हम लोग बना सकते हैं। बहुत आसान है, उसको भी करने के लिए हम लोग सिंपली अपीयरेंस पे जाएंगे, आस्त्रा ऑप्शन पे जाएंगे। ठीक है, हमारे पास आस्त्रा ऑप्शन है और हम लोग स्टार्टर टेम्पलेट जो है उसका प्लगइन यहाँ से हम लोग इंपोर्ट करेंगे। तो हम लोग एक्टिवेट कर दे रहे हैं। अब देखिए कि किस तरह से हमारी साइट बनेगी। और ये बोनस है, हम लोग पढ़ रहे थे कैटेगरीज, लेकिन जो स्टूडेंट को डाउट है कि हमारी वेबसाइट अच्छी डिज़ाइन नहीं बन रही है, उनके लिए मैं दिखा रहा हूँ ये चीज़। ओके, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं है वीडियो लंबा होने से। वो पूछ रहा है कि पेज बिल्डर सेलेक्ट करना है, हम लोग एलिमेंटर सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद में वेट करेंगे और हम लोग देखेंगे कि हमें कौन सा पेज चाहिए। तो हमें एक ब्लॉक चाहिए, तो हम लोग ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह का आपको ब्लॉक चाहिए। तो मान के चलते हैं कि मैं एक सिंगल वेब डेवलपर हूँ, तो फिर ये वाली हमारे लिए ठीक रहेगा। ये फैशन लाइफस्टाइल के लिए है, लेकिन इसे हम लोग डेवलपर के लिए बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग इसे सेलेक्ट करेंगे और इंपोर्ट कंप्लीट साइट कर देंगे, और जो हमारा पुराना वाला है वो उसे डिलीट कर देंगे। तो हम लोग इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करके हम लोग थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे, तब तक मैं ये सारा बंद कर देता हूँ। ओके, तो हम लोग अभी तक वर्डप्रेस के कैटेगरीज ही पढ़े हैं। ये उन स्टूडेंट के लिए है जो स्टूडेंट को जल्दी है, हड़बड़ी है। तो आप देख सकते हैं कि हमारी साइट जो है वो सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुकी है। अब हम लोग विजिट साइट करते हैं और हमारी वेबसाइट कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि ये फैशन ब्लॉगर के लिए है तो उन्होंने अपने लिए बनाया है, इसे मैं बस बदल दूंगा। और अगर हम लोग इसका ब्लॉग देखना चाहेंगे तो हमारा ब्लॉग भी रेडी है। देखिए यहाँ पे ब्लॉग में जाएंगे तो हमने जो भी पोस्ट किया था, देखिए इस तरह से डिज़ाइन में हमें आ रही है। देखिए कितना स्टाइलिश उपाय से हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये कंप्लीट ब्लॉग साइट बन गई, जिसमें हमारा कस्टम होम पेज है। बस मुझे अपना फ़ोटो चेंज करना है, इस लड़के की जगह पे मैं अपना फ़ोटो रख लूँगा और यहाँ पे मैं अपना नाम रख लूँगा एडवर्ड डेन, और यहाँ पे मैं अपना सब कुछ बदल के आराम से एक वर्डप्रेस साइट कंप्लीट है। और इस तरह की वर्डप्रेस वेबसाइट क्लाइंट को भी दिया जा सकता है। तो एक वीडियो में ये कंप्लीट। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि आपने टेम्पलेट यूज कर लिया, जल्दी से बना लिया, अच्छा तो दिख रहा है, लेकिन आप कोर कॉन्सेप्ट को नहीं समझे। तो उसके लिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि और 3 एपिसोड आप हमें झेल लीजिए, तब तक हम लोग नॉर्मल ही चलाएंगे। तो मैं फिर से डैशबोर्ड में जाके हम अपने थीम में वापस जा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एलिमेंटर में जाएंगे, अपीयरेंस में जाएंगे, पहले थीम में जाएंगे और
आस्त्रा को अभी के लिए बाय बाय कर देंगे तो बहुत तकलीफ है, कोई बात नहीं, आप लोग इस तरह से काम कर सकते हैं। बट हम लोग अभी 2020 पे रहेंगे, तो एक्टिवेट कर देंगे हमारा, और एक्टिवेट करने के बाद एलिमेंटर का जो है उसे हम लोग डिसेबल कर देंगे। तो एलिमेंटर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हम लोग प्लगइन में जाएंगे क्योंकि फ़िलहाल हम लोग नहीं यूज करना चाहते, हम लोग नॉर्मल सीखना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो चीज़ है देखिए एलिमेंटर, इसे हमें डीएक्टिवेट करना होगा, इसे भी डीएक्टिवेट करना होगा और इसे भी डीएक्टिवेट करना होगा। इतना सारा को हमें डीएक्टिवेट करना है। तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे, डीएक्टिवेट अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद अब हम अपने साइट को खोलेंगे कुछ इस तरह से। तो हम देख सकते हैं हमें एक होम पेज दिखाई दे रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और ऊपर में देखिए ब्लॉग दिखाई दे रहा है, हम लोग ब्लॉग में जाएंगे तो हमें इस तरह से ब्लॉग दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद हम लोग कॉन्टैक्ट में जाएंगे तो इस तरह से हमें कॉन्टैक्ट पेज दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा बिगड़ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम लोग अपने थीम में वापस आ चुके हैं। और उसे ठीक करने के लिए हम लोग एक सिंपल काम करेंगे, यहाँ पे डैशबोर्ड पे जाएंगे और यहाँ पे सेटिंग में जाएंगे और रीडिंग में जाएंगे। और रीडिंग में जाने के बाद ये जो होम पेज है इसे चेंज करके हम लोग ब्लॉग पेज पे सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है। और ये जो पोस्ट है इसे छोड़ देंगे, इसे सेव करेंगे। और इस बार हम अपनी वेबसाइट को देखेंगे कुछ इस तरह से, और हमारा वेबसाइट कुछ ऐसे दिखाई दे रहा होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको डरने जैसी कोई बात नहीं है। वेबसाइट की डिज़ाइन थोड़ी सी ख़राब हो चुकी है, कोई बात नहीं है, हम लोग सारा कुछ ठीक कर लेंगे। अगले एपिसोड में हम लोग इसे डिफ़ॉल्ट कर लेंगे। और डिफ़ॉल्ट करने का एक सबसे सस्ता उपाय मैं आपको बता दे रहा हूँ। डैशबोर्ड में चलते हैं हम लोग, इसे हमें रीसेट करना है तो प्लगइन में जाएंगे, इंस्टॉल प्लगइन करेंगे, ऐड न्यू करेंगे और यहाँ पे रीसेट का एक प्लगइन डाउनलोड कर लेंगे, क्योंकि जब भी आप कोई साइट बनाते हैं गड़बड़ हो जाती है तो आप उसे रीसेट कर सकते हैं। तो हम लोग एडवांस WP रीसेट इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। देखिए वीडियो कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए और आराम से हम लोग कर सकते हैं। अभी ये वेबसाइट बिगड़ चुकी है, हमारी जो वेबसाइट थी वो तो बिल्कुल भी बिगड़ गई, उसे हमें ठीक करना पड़ेगा। तो हम लोग एक्टिवेट करेंगे इस तरह से, और एक्टिवेट करने के बाद में हम लोग को एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे टूल पे मिलेगा एडवांस WP रीसेट, और हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे रीसेट और रीसेट डेटाबेस कर देंगे। क्योंकि हमने जब आस्त्रा से टेम्पलेट इंपोर्ट किया था उस टाइम में क्या हुआ था कि हमने अपनी पुरानी वेबसाइट को उड़ा दी थी, ठीक है। अब हम लोग रिफ्रेश करेंगे और इस बार हम लोग लॉगिन करेंगे। तो यहाँ पे मेरा लॉगिन ID पासवर्ड चेंज हो गया है, WordPress 020 2020, और यहाँ पे लॉगिन करेंगे हम लोग। और आप देख सकते हैं हम लोग डैशबोर्ड पे आ जाएंगे, और डैशबोर्ड पे आने के बाद हम लोग अगर यहाँ पे विजिट साइट करेंगे तो हमारा जो है वापस आ चुका है, जैसे हम लोग थे स्टार्टिंग में वैसे आ चुके हैं। तो मैंने आपको कैटेगरीज बनाने सिखा दिया है, पोस्ट करने सिखा दिया है, तो आप लोग पोस्ट करिए। और अगर आपने मुझे फॉलो करते हुए अपना थीम गड़बड़ कर लिया तो रीसेट भी कर लीजिए, देखिए बिल्कुल नया हो गया जैसे हम लोग स्टार्ट किए थे। तो अगले एपिसोड में हम लोग असली में पेज बनाना सीखेंगे, ठीक है। पेज कैसे बनाते हैं, उसके बाद में विजेट कैसे काम करता है, वो सारा कुछ हम लोग सीखेंगे। तो धीरे धीरे सीखना है, पेशेंस रखिए। अब मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा हमारे स्पॉन्सर पार्टनर्स के बारे में, जिनके मदद से ये वीडियो कोर्स को मैं बना पाया हूं, और ये कोर्स को एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट में हम सभी स्टूडेंट को पहुंचा पा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा हमारे होस्टिंग पार्टनर होस्टिंगर.in, और जहां पे आपको मिलती है बजट प्राइस में हाई परफॉर्मेंस वेब होस्टिंग, और साथ ही साथ आपको मिलता है फ्री डोमेन, और साथ ही साथ आपको मिलती है फ्री SSL। और आपको चाहिए बेस्ट ऑफर तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां पे जाएंगे तो आपको ऑफर चल रहा हो नहीं चल रहा हो फिर भी आपको ऑफर बेस्ट ऑफर मिलेगी। साथ ही साथ आपको मौका मिलेगा एक कूपन कोड यूज करने का, कूपन कोड है WD स्टूडेंट, जहां पे आपके जितनी भी बिल होगी वहां से एक्स्ट्रा 15% ऑफ आपको और मिलेगी। और अगर आप वर्डप्रेस में बनाना चाहते हैं बहुत ही बढ़िया वेबसाइट डिजाइन, तो फिर आप यूज कर सकते हैं एलिमेंटर प्रो, जो कि है हमारे पेज बिल्डर पार्टनर। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, और इसके ऊपर अगर आपको वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल पे मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर आपको अपने डिजाइन पे चार चांद लगाना है तो आप यूज कर सकते हैं क्रोको ब्लॉग, जो कि एलिमेंटर का एक पेड एड ऑन है, जिसके मदद से आपको मिलेगी बहुत सारे प्रीमियम टेम्पलेट और बहुत सारे फंक्शनैलिटी। और अगर आपको चाहिए अपने वर्डप्रेस में हाई सिक्योरिटी तो आप यूज कर सकते हैं आस्त्रा वेब सिक्योरिटी, जो हमारे सिक्योरिटी पार्टनर हैं। आप अपने वेबसाइट को कर सकते हैं फुली सिक्योर, और आप बच सकते हैं अटैकर से, हैकर से, और क्लीन कर सकते हैं आप अपने वेबसाइट को माइलवेयर से। हमारे स्पॉन्सर को मैं थैंक्स करना चाहूंगा, क्योंकि इनके मदद से ही हम ये वीडियो ट्यूटोरियल कोर्स बना पाए हैं आपके लिए, वो भी बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री। इस कोर्स को लेने के दौरान आपको जो भी प्रॉब्लम होगी, जो भी आपको क्वेश्चन आएंगे, वो आप हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। आपके लिए बनाया गया है
स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम, डिस्कॉर्ड सर्वर जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपकी जो भी डाउट्स है, जो भी क्वेश्चन है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आपके दूसरे स्टूडेंट से पूछ सकते हैं। स्टूडेंट और स्टूडेंट एक दूसरे से भी बात कर सकते हैं। इस कोर्स को लेने के दौरान आपको जो भी डाउट्स होगी उसे मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और साथ ही साथ अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं hindidevtools@gmail.com पे। और अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है, आपको इस तरह के और भी कोर्सेज देखना है तो आप भी मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। और डोनेट्स की सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वर्डप्रेस की वीडियो कोर्स बहुत अच्छी लग रही होगी। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें और आपकी जो भी क्वेश्चन आंसर हो, जो भी सुझाव हो, उसके लिए आप कमेंट्स जरूर करें। अगर किसी भी स्टूडेंट को बहुत ज्यादा हड़बड़ी है, उसे आज ही अगर वर्डप्रेस सीखना है तो हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट चेक कर सकता है। हमारा पहले का वर्डप्रेस कोर्स जो कि कंप्लीट वर्डप्रेस कोर्स है, उसमें लगभग 70 वीडियो हैं। वो आज का आज ही सारे वीडियो देख के वर्डप्रेस सीख सकता है। साथ ही साथ अगर उसको ई कॉमर्स साइट बनाना है तो ई कॉमर्स ट्यूटोरियल की सीरीज भी बनी हुई है, वो देख सकता है, जो कि एक कंप्लीट है। उसमें लगभग 22 वीडियो है, वो अपना ई कॉमर्स साइट बना सकता है। और अगर आप में है पेशेंस तो आप ये नया कोर्स को हमारे साथ देख सकते हैं और सीख सकते हैं वर्डप्रेस जीरो टू हीरो। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या किया, जाके तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि तुरंत आपको नेक्स्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा, आपका होस्ट और दोस्त एडवर्ड। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।